रास्ते कभी ख़त्म नहीं होते, बस लोग हिम्मत हार जाते हैं। रास्ते कभी ख़त्म नहीं होते, बस लोग हिम्मत हार जाते हैं। तैरना सीखना है तो पानी में उतरना ही होगा, किनारे बैठकर कोई गोताखार नहीं बनता। यूं ही नहीं मिलती कोई मुकाम, उन्हें पाने के लिए चलना पड़ता है। यूं ही नहीं मिलता कोई मुकाम, उसे पाने के लिए चलना पड़ता है। इतना आसान नहीं होता कामयाबी का मिलना, उसके लिए किस्मत से भी लड़ना पड़ता है। तो कल हम क्या पढ़ रहे थे? कार्य, शक्ति और ऊर्जा के बारे में। कार्य क्या होता है? हमने बताया था बल और विस्थापन का गुणनफल क्या कहलाता है? कार्य कहलाता है। हेडिंग डालो कार्य। कार्य होता क्या है? बल और विस्थापन का गुणनफल। बल व विस्थापन का गुणनफल क्या कहलाता है? कार्य कहलाता है। कार्य कहलाता है। ठीक है। बल क्या हो गया? फोर्स हो गया। और विस्थापन किससे मापते हैं? एस से मापते हैं। यानी अगर मैं बोलूं कि W बराबर क्या हो जाएगा, तो F इंटू एस हो जाएगा। W क्या हो गया? इसका वर्ग हो गया। उसके बाद बात आती है कि इसका मात्रक यानी SI यूनिट क्या हो सकती है कार्य की। तो इसकी जो SI यूनिट है उसको न्यूटन इंटू मीटर बोल दो, या तो न्यूटन इंटू मीटर बोल दो, या फिर हम इसको बोल सकते हैं क्या? जूल। ये होता है कार्य के बारे में। ठीक है। अब इसकी बात आती है सीजीएस यूनिट क्या होती है, या 1 न्यूटन के बराबर कितना डाइन होता है, ये सब। तो दूसरी चीज आती है सीजीएस यूनिट। सीजीएस यूनिट इसकी क्या होगी वो देखना आपको, डाइन इंटू सेमी। डाइन इंटू सेमी, इसको हम अर्ग भी बोल सकते हैं। आपको पूछ ले कि 1 डाइन बराबर कितना होता है, तो 10 की पावर 5 न्यूटन होता है। और आपको पूछ ले 1 मीटर बराबर कितना होता है, तो 10 की पावर 2 सेमी होती है। ये होता है कार्य। कार्य का आपको डायरेक्ट क्या पूछेगा? फॉर्मूला पूछेगा, या आपको क्या पूछेगा? न्यूमेरिकल पूछेगा। ये कार्य आपके पास पता होना चाहिए। अब आती है शक्ति क्या होती है। दूसरा हेडिंग डालो शक्ति यानी पावर। इसको क्या बोलते हैं? वर्क बोलते हैं। ठीक है। पावर क्या हो जाएगा? कार्य करने की दर को हम क्या कहते हैं? शक्ति कहेंगे। ठीक है। कार्य करने की दर को क्या कहते हैं? शक्ति कहते हैं। यानी कोई भी काम अगर इसके पावर से हो रहा है, वही क्या होगी? इसकी कार्य करने की दर हो गई, यानी शक्ति हो गई। अब बात आती है कि शक्ति का SI यूनिट क्या होती है। इसकी SI यूनिट क्या होती है? तो शक्ति किस में मापते हैं? आपको पता होगा, शक्ति मापते हैं वोट में। ठीक है। तो इसकी SI यूनिट क्या होगी? वोट। या बोल सकते हैं कि 1 वोट बराबर क्या होता है? 1 जूल पर सेकंड भी बोल सकते हैं हम। ठीक है। 1 वोट में क्या होता है? 1 जूल पर सेकंड होता है। या बोल सकते हैं 1 न्यूटन मीटर पर सेकंड, या इसको हम क्या बोल सकते हैं? 1 न्यूटन मीटर पर सेकंड। ये हो गया क्या? कार्य हो गई, शक्ति हो गई। उसके बाद एक चीज और आती है इसके अंदर, हॉर्स पावर क्या होता है? HP। तो जो मशीनों में अपने शक्ति यूज करते हैं ना, उसको हम क्या बोलते हैं? हॉर्स पावर बोलते हैं, HP बोलते हैं ना, हॉर्स पावर। हॉर्स पावर कौन सा होता है? जो मशीनों में यूज करते हैं। मशीनों की शक्ति को क्या बोलते हैं? हॉर्स पावर बोलते हैं। या मैं इसको हिंदी में बोलूं तो बोल सकता हूं अश्व शक्ति बोलते हैं।
अब बात आती है कि 1 हॉर्स पावर में कितने वोट होते हैं, तो मैं बोल सकता हूं 1 हॉर्स पावर में 746 वोट होते हैं। इन पर डायरेक्ट आपके न्यूमेरिकल ही क्वेश्चन पूछेंगे, कोई भी ये या तो सही यूनिट पूछ सकते हैं या इनका क्या पूछते हैं, वैल्यू, या फिर न्यूमेरिकल क्वेश्चन होंगे। इसके अलावा इसमें कुछ नहीं होता। तीसरी चीज आती है क्या, ऊर्जा। ऊर्जा क्या होती है, जो कार्य कर रहे हैं अपने कोई भी, ठीक है, कार्य करने की क्षमता को ही हम क्या बोलते हैं, ऊर्जा यानी एनर्जी। ऊर्जा एनर्जी क्या होता है, किसी कार्य को करने की क्षमता, किसी कार्य को करने की क्षमता क्या कहलाती है, एनर्जी कहलाती है, यानी ऊर्जा कहलाती है, एनर्जी कहलाती है। ठीक है, तो क्या क्या हो गया, वर्क हो गया, पावर हो गया, अब आई है एनर्जी यानी ऊर्जा। तो इसका एसआई यूनिट किस में मापेंगे, जूल में। ठीक है, एनर्जी की एसआई यूनिट क्या हो गई, इसकी जूल हो गई। आई बात समझ में। उसके बाद आपके क्या आता है कि एनर्जी तो ठीक है कि इसकी एसआई यूनिट हमने क्या दे दी, जूल दे दी। अब एनर्जी भी कितने टाइप की होगी आपकी, 2 टाइप की होगी। कौन कौन सी, एक तो होती है गतिज ऊर्जा, जिसको काइनेटिक ऊर्जा बोलते हैं। दूसरा होता है पोटेंशियल यानी स्थितिज ऊर्जा। ठीक है, पहली हेडिंग डाल लो क्या, गतिज ऊर्जा। नाम से ही पता चल रहा है कि गतिज ऊर्जा क्या हो सकती है, किसी वस्तु में गति के कारण, किसी वस्तु में गति के कारण जो कार्य की क्षमता होती है उसको क्या बोलेंगे, गतिज ऊर्जा बोलेंगे। तो क्या लिखोगे आप, किसी वस्तु में गति के कारण, किसी वस्तु में गति के कारण, गति के कारण जो कार्य करने की क्षमता होती है उसे हम क्या बोलते हैं, गतिज ऊर्जा बोलते हैं। गतिज ऊर्जा कहलाती है, यानी नाम से ही पता चल रहा है, गतिज यानी गति के कारण होने वाले परिवर्तन। ठीक है, उसके बाद आता है कि इसका एक फॉर्मूला होता है, गतिज ऊर्जा बराबर होता क्या है, तो गतिज ऊर्जा को हम किससे लिखते हैं, के ई से, और इसका मान क्या हो जाएगा 1/2 mv²। ये क्या होता है आपका गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला है, नोट कर लेना। जहां पर के ई क्या हो गई, के ई आपकी क्या हो गई, गतिज ऊर्जा हो गई, काइनेटिक एनर्जी हो गई। ठीक है, एम क्या हो गया, वस्तु का मास हो गया यानी वस्तु का द्रव्यमान हो गया। ठीक है, v क्या हो गया, वस्तु का वेग हो गया यानी वेलोसिटी हो गया। ये फॉर्मूला आप क्या करोगे, याद रखोगे। अब एक चीज आती है कि गतिज ऊर्जा और संवेग में एक संबंध होता है, और ये इंपॉर्टेंट संबंध है, ये आप लिख लेना। गतिज ऊर्जा व संवेग में संबंध, क्या संबंध होता है इसका, देखो गतिज ऊर्जा को किससे डिनोट करोगे आप, के ई से करोगे, तो के ई बराबर क्या हो जाएगा आपके p² अपॉन में क्या आ जाएगा, इसके 2m आ जाएगा, 2m। जहां पर सेम ही चीज के ई बराबर क्या बोल देंगे अपने, गतिज ऊर्जा हो गई, काइनेटिक एनर्जी हो गई।
और p जो होता है वो क्या हो गया आपका संवेग हो गया, और m आपका मास है यानी द्रव्यमान, p क्या हो गया पोटेंशियल। ठीक है, ये हो गया किसमें गतिज ऊर्जा का संबंध हो गया। उसके बाद आपको ये पूछ ले कि यहां पर p के बराबर क्या होता है, तो p के बराबर और नोट कर लेना mv होता है, मास इंटू वेग। ठीक है, ये संबंध डायरेक्ट पूछ सकता आपको। तो यहां से मैं अगर आपको ये पूछूं कि के ई बराबर क्या आ जाएगा, तो आप क्या कर दोगे, एम स्क्र वी स्क्र अपॉन में 2m। ठीक है, m से m कट गया यानी क्या गया, एम वी स्क्र अपॉन 2 भी आप बोल सकते हो किसके बराबर, काइनेटिक एनर्जी के बराबर। अब दूसरी आती है स्थितिज ऊर्जा। दूसरे हेडिंग डालो स्थितिज ऊर्जा। नाम से ही पता चल रहा है कि किसी वस्तु की स्थिति या अवस्था के कारण, किसी वस्तु की स्थिति या अवस्था के कारण कार्य करने की जो क्षमता होती है उसको क्या बोलते हैं, स्थितिज ऊर्जा बोलते हैं। किसी वस्तु में स्थिति या अवस्था के कारण, स्थिति या अवस्था के कारण जो कार्य करने की क्षमता होती है उसे हम क्या बोलते हैं, स्थितिज ऊर्जा बोलते हैं। ठीक है, इसके लिए आपको फॉर्मूला क्या याद रखना है, जैसो स्थिति कैसे होता है, जैसे आपने क्या बांध बनाया है, बांध किस लिए बनाया कि बहुत सारे पानी को क्या कर दें, हम इकट्ठा कर दें, यानी पानी को इकट्ठा करने के लिए जो बांध बनाया जाता है वो कौन सी एनर्जी होगी, स्थितिज ऊर्जा होगी। ठीक है, इसके अलावा भी आपके कुछ और हो सकता है, जैसे घड़ी की चाबी होती है उसमें भी क्या होती है, स्थिति चेंज करते हैं ना टाइम, तो घड़ी की चाबी में भी बोल सकते हैं कि हम स्थितिज ऊर्जा होती है। इसके लिए आपको एक फॉर्मूला याद रखना है, क्या रखना है, पोटेंशियल एनर्जी यानी पीई बराबर आपका क्या होता है, mgh होता है। ये फॉर्मूला नोट कर लो, पीई बराबर क्या हो जाएगा आपका mgh हो जाएगा। ठीक है, जहां पर m क्या हो गया वही चीज है सेम, पीई क्या हो गया, पोटेंशियल एनर्जी यानी स्थितिज ऊर्जा। ठीक है, m क्या हो गया, मास यानी द्रव्यमान, g क्या हो जाएगा, गुरुत्वाकर्षण त्वरण हो जाएगा। ठीक है, और h क्या हो जाएगा आपका, Pe हो गया, m हो गया, g हो गया, और h की वैल्यू क्या मान लेंगे हम, जो उसकी हाइट होगी यानी ऊंचाई वाली। ये नोट कर लेना, Pe का मान किसके बराबर हो जाएगा, mgh के बराबर हो जाएगा। ठीक है, ये हो गई बात स्थितिज ऊर्जा यानी दोनों ऊर्जा के बारे में। अब आता है ऊर्जा संरक्षण का नियम क्या बोलता है आपको, किसका, ऊर्जा संरक्षण का नियम। हेडिंग डाल देना, ऊर्जा संरक्षण का नियम। ऐसे बोलते हैं कि जो ऊर्जा है ना तो उसको उत्पन्न किया जा सकता है ना ही उसको खत्म किया जा सकता है। यानी वैज्ञानिक अनुसार हम क्या मानते हैं कि ऊर्जा है वो क्या एक निश्चित मात्रा में है।
तो फिर ये एनर्जी अब हम बोलते हैं कहीं कम है कहीं ज्यादा, ये कैसे होती है कि एनर्जी को एक रूप से दूसरे रूप में बदल सकते हैं बस, है ना। तो इसको क्या लिखोगे आप, ऊर्जा का न तो निर्माण होता है व न ही इसको नष्ट किया जा सकता है। ऊर्जा को केवल एक रूप से दूसरे रूप में बदल सकते हैं। एनर्जी का क्या काम हो गया, बस एक रूप से क्या कर सकते हैं, दूसरे रूप में बदल सकते हैं। तो अब ये कैसे करेंगे, इसके लिए आपको एक टेबल याद रखनी है। टेबल बनाओ। क्या है टेबल, देखो एक तरफ आप लिखो उपकरण और एक तरफ लिखो ऊर्जा का रूपांतरण। यहां हो गया उपकरण और यहां आप लिखोगे ऊर्जा का रूपांतरण। ठीक है, ये आपको टेबल बनानी है। सौर सेल देखा है आपने, नाम से ही सीखेंगे अपने। सौर सेल कौन सा होता है, सौर ऊर्जा वाले जो सेल है वो देखे होंगे। वो क्या करता है, आपको प्रकाश ऊर्जा को किस में चेंज करेगा, विद्युत ऊर्जा में चेंज करेगा। ठीक है, तो इसका काम क्या होता है, प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन करता है। ठीक है, ये किसका हो गया, सौर सेल का। तो आपको क्या एक टेबल याद रखनी है, उस टेबल में देखेंगे कौन किस में चेंज होता है। ठीक है, पहला लिखो सौर सेल या सौर ऊर्जा बोल सकते हैं। सौर सेल, ठीक है, नाम से ही आपको पता चल रहा होगा किस में होगा। सौर ऊर्जा का काम क्या होता है कि हम प्लेटें लगाते हैं, प्लेटें पर क्या पड़ती है, रोशनी पड़ती है, यानी प्रकाश ऊर्जा हो गया। उस रोशनी को हम क्या करते हैं कि विद्युत के रूप में काम में लेते हैं। ठीक है, यानी मैं बोल सकता हूं इसका काम क्या हो गया, प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलती है। ठीक है, दूसरा देखो इसका उदाहरण, डायनेमो। ऊर्जा ये क्या करती है, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। ठीक है, सौर सेल हो गया या सौर ऊर्जा भी बोल सकते हैं इसको, डायनेमो ऊर्जा हो गया। तीसरा देखो विद्युत मोटर। ऊर्जा लिख दो ना। तीसरा आ गया आपका विद्युत मोटर। जस्ट किसका उल्टा हो जाएगा, डायनेमो का हो जाएगा। वो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है और ये क्या करेगा,
विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है। ठीक है, 3 हो गए। चौथा देखो माइक्रोफोन। चौथा क्या हो जाएगा? माइक्रोफोन। माइक्रोफोन देखा होगा, इसका क्या काम होता है कि हम उसमें कुछ बोलते हैं तो वो किस में स्थानांतरित होता है? विद्युत ऊर्जा में। तो मैं बोल सकता हूं कि ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कौन बदलता है? माइक्रोफोन विद्युत ऊर्जा में बदलता है। ठीक है, उसके बाद आगे देखो क्या आएगा? 5 नंबर पर लिखो लाउड स्पीकर। लाउड स्पीकर का क्या काम होता है कि वो विद्युत ऊर्जा को किस में बदलेगा? ध्वनि ऊर्जा में। विद्युत ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में बदलता है। लाउड स्पीकर हो गया। उसके बाद देखो सितार का क्या काम होता है? 6 नंबर है सितार। बजाया होगा कभी, बजाने वाला होता है ना। इसका काम क्या होता है? यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ध्वनि ऊर्जा में, यांत्रिक ऊर्जा को किस में बदलेगा? ध्वनि ऊर्जा में बदलता है। कौन? सितार। ठीक है, यांत्रिक ऊर्जा को किस में बदल दिया? ध्वनि ऊर्जा में। अब आता है ट्यूबलाइट, या इनको क्या हो जाएगा? ट्यूबलाइट मान लो, बल्ब मान लो, या बोल सकते हैं विद्युत हीटर। ठीक है, ये किस में चेंज करेगा आपको? ये आपको चेंज करता है विद्युत ऊर्जा को। यानी हम क्या करते हैं? बल्ब जलाएंगे तो क्या प्रवाहित होगी? विद्युत। बल्ब जलाने पर मिलेगा क्या अपने को? तो विद्युत ऊर्जा को किस में बदल देगा? प्रकाश ऊर्जा में बदल देगा। प्रकाश ऊर्जा में बदल देगा। ठीक है, उसके बाद देखो आप क्या करोगे? मोमबत्ती का देखा है आपने? मोमबत्ती का जलना क्या हो जाएगा? अगर हम मोमबत्ती को जलाएंगे यानी क्या कराएंगे? रासायनिक अभिक्रिया कराएंगे। वो किस में हो जाएगी? प्रकाश ऊर्जा में। रासायनिक ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में बदलता है। ठीक है, ये हो गया मोमबत्ती का काम। फिर आता है कोयले का जलना। आगे क्या लिखेंगे? कोयले का जलना। कोयले का जलना ये भी क्या करेगा आपको? रासायनिक ऊर्जा को, रासायनिक ऊर्जा को उष्मा ऊर्जा में बदलता है। ठीक है, ये लिख लो। आगे और है नौ नंबर हो गए। 10वां देखो विद्युत सेल। 10वां क्या लिखो?
विद्युत सेल का काम क्या होता है? ये किस में बदलेगा आपके? ये बदलेगा रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। आगे देखो 11 नंबर, विद्युत सेल के बाद आता है इंजन। इंजन देखो, इंजन क्या करेगा? उष्मा ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है। यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है। उसके बाद एक और आता है जो याद रखना आपको, प्रकाश विद्युत सेल। इसका काम क्या होता है? यह प्रकाश ऊर्जा को, प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। विद्युत ऊर्जा में बदलता है। ठीक है, ये आपका चैप्टर क्या होता है? यहीं समाप्त होता है। नया चैप्टर हम देखेंगे अगली क्लास में।